कैसे हो मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टॉप 5 प्लेयर्स जिन पर सबकी नजर होगी बायलैटरल सीरीज में। माने कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर वाली कैटेगरी में जो प्लेयर्स आते हैं। अभी बायलैटरल सीरीज में श्रीलंका को हराने के बाद टीम इंडिया का मोराल बहुत ही अच्छा है, लेकिन न्यूजीलैंड भी हल्का ओपोनेंट है कहां पे। बताते चले कि ओडीआई सीरीज में केएस भरत और शहबाज अहमद इंक्लूडेड है। वहीं दूसरे एंड पर केएल राहुल और अक्षर पटेल फैमिली कमिटमेंट के चलते इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। न्यूजीलैंड की साइड से भी दो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर केन विलियमसन और टिम साउदी को रेस्ट दिया गया है। अब विलियमसन तो है नहीं, टॉम लेथम को जिम्मेदारी दी गई है कीवी साइड को लीड करने के लिए। ओडीआई वर्ल्ड कप वाला साल है बॉस, हल्का हाथ पे कोई टीम रखना कहां चाहती है। देखते हैं 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द ओडीआई सीरीज। प्लेयर नंबर 5 माइकल ब्रेसवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ऑलराउंडर ब्रेसवेल महोदय सारे ही डिपार्टमेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के लिए जाने जाते हैं। अभी तक अगर हम बात करेंगे तो ब्रेसवेल ने 13 इनिंग्स में 322 रन स्कोर किए हैं, जहां पर स्ट्राइक रेट आता है उनका 107.33 का। बॉलिंग में भी रुतबा जबरदस्त हाई है क्योंकि मिडिल ओवर्स में कंटिन्यूअसली विकेट्स को बैक करते हैं, जहां पर मेन यूएसपी ब्रेसवेल की बॉलिंग है इकोनॉमी रेट। 16 ही इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाले हैं, वो भी जबरदस्त इकोनॉमी रेट जहां पर आता है 4.83 का। अभी तक टीम इंडिया के अगेंस्ट ब्रेसवेल ने सिर्फ एक ही मैच खेला है, जहां पर सिर्फ 2 ही ओवर्स की बॉलिंग कराई है। तो अभी एक एडवांटेज है ब्रेसवेल के पास, वो सरप्राइज पैकेज है भाई साहब। तो अपनी ऑलराउंड एबिलिटी से शान से भरने वाला सीन रख सकते हैं टीम इंडिया के धुरंधरों के लिए। टर्निंग ट्रैक पर इंडियन बैट्समैन को टॉपल करने का काम कर सकते हैं ब्रेसवेल अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से। पाकिस्तान के अगेंस्ट रिसेंटली कंक्लूडेड ओडीआई सीरीज में भी ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा था, जहां पर 3 मैचेस में 4 विकेट स्कैल्प किए हैं, वो भी जबरदस्त इकोनॉमी रेट जहां पर रहा था 3.90 का। अब बताओ गजब वाला इकोनॉमी रेट आ रहा है यार। क्या भैया, क्या रन्स नहीं बनाने दोगे यार तुम तो। इसीलिए तो प्लेयर्स टू वॉच आउट वाले रहेंगे जोन में माइकल ब्रेसवेल। अभी थोड़ा सा देखने वाला सीन ये होगा कि बॉलिंग से तो दमदार लग रहे हैं, तो क्या बैटिंग में भी जलवा दिखाएंगे, देखना होगा। प्लेयर नंबर 4 होंगे ग्लेन फिलिप्स। अरे यार कुछ तो अलग ही खा लिया है ग्लेन फिलिप्स ने, मार इतना रहा है कि पूछो ही मत। पाकिस्तान अभी खेल कर आ रहे हैं और वहां पर मैच जितवा कर आ रहे हैं अपनी टीम को ग्लेन फिलिप्स। 3 मैचेस में 103 रन और उसमें ही 100 की स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग। हाँ, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा हल्का लग सकता है, लेकिन एबिलिटी बहुत है ग्लेन फिलिप्स में उससे ज्यादा। कराची में आखिरी मैच में फिनिशर के तौर पर न्यूजीलैंड को जो तो जितवाया था, वहां पर उन्होंने मात्र 42 बॉल्स पर 63 रन स्कोर किए थे और सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के हाथों से मैच को निकाल दिया था। उससे कीवी साइड मैच ही नहीं जीती थी, बल्कि सीरीज पर 2-1 से कब्जा भी कर लिया था टीम ने। अब मामला लोड हो रहा है इंडिया के साथ ओडीआई सीरीज का, और फिलिप्स जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प होगा। फिर टीम इंडिया को भी फिलिप्स के अगेंस्ट डेडिकेटेड प्लान के तहत बॉलिंग करनी पड़ेगी। प्लेयर नंबर 3 होंगे यजुवेंद्र चहल। अब देखो यार, ये मामला क्रूशल होगा। यूजी चहल ने अपना मार्क नहीं छोड़ा है रिसेंटली कंक्लूडेड श्रीलंकन सीरीज में। टी20 सीरीज में भी विफल दिख रहे थे चहल, तो सबने सोचा कि यजुवेंद्र चहल बहुत ही जबरदस्त और जोरदार वापसी करेंगे ओडीआई सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन ओडीआई सीरीज में भी मामला लोड ही नहीं हो पाया चहल का, और यह भी देखा गया है कि चहल का फॉर्म कंटिन्यूअसली आईपीएल 2022 के बाद से डिप होता सा दिख रहा है। मैच विनर बॉलर है, लेकिन अक्सर ही क्रूशल मोमेंट्स पर भैया यूजी चहल डिलीवर नहीं करके दे पा रहे हैं टीम इंडिया के लिए। पहला ओडीआई जो गुवाहाटी में हुआ था, वहां पर एक्सपेंसिव साइड पर बॉलिंग करा दी थी और 10 ओवर्स के अपने फुल कोटे में 58 रन लीड किए थे चहल ने, और 1 विकेट झटका था टीम के लिए। फिर ऐसा ही मामला देखा तो टीम मैनेजमेंट ने भी कहा कि हटो बचो करो यार। देखा होगा उसके बाद कि कुलदीप यादव को चांस दिया गया था सेकंड ओडीआई में ईडन गार्डन्स में। चहल ने पहले भी ऐसा मोमेंट देखा है जब वो उतना खास कमाल नहीं करके दे पा रहे थे बॉलिंग से, तो वहां पर भी एक्सपीरियंस बहुत है चहल के पास, और श्योरली वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज भी चहल के पास देखो सुपर बॉलिंग स्किल्स है जो समय पड़ने पे टीम इंडिया के लिए आज भी परफॉर्म करके दे सकते हैं। हाँ, माना कि थोड़ा सा आउट ऑफ टच है अभी, लेकिन चहल ने विकेट्स निकाले हैं और अभी तक अपने ओडीआई करियर में 71 मैचेस में यूजी ने 119 विकेट्स लिए हैं, वो भी 5.26 के इंप्रेसिव इकोनॉमी रेट के साथ। तो फिर बाउंस बैक करेंगे, यही उम्मीद होगी। प्लेयर नंबर 2 कुलदीप यादव। कमबैक की बात आएगी तो वहां पर कुलदीप यादव का नाम कैसे नहीं आएगा। आपको तो याद ही होगा सेकंड ओडीआई ईडन गार्डन्स में हो रहा था, यूजी चहल को ड्रॉप करके कुलदीप आए थे और क्या तो कहर बरपाया हुआ स्पेल कराया था कुलदीप ने, जहां पर 10 ओवर्स में 51 रन कंसीड करके 3 इंपॉर्टेंट विकेट स्कैल्प किए थे, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थे कुशल मेंडिस, चरित असलंका और स्किपर दासुन चानका का। जैसे ही 3 विकेट स्कैल्प किए, वैसे ही टीम इंडिया को कमांडिंग सिचुएशन में इंस्टॉल करने का काम किया कुलदीप यादव
यादव ने। कुलदीप ने थोड़ा सा गेम टाइम मिस किया था अपनी इंजरी की वजह से और फिर फुल थ्रॉटल परफॉर्मेंस डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जितने भी चांसेस कुलदीप यादव को परफॉर्म करने के लिए मिले हैं वहां पर कुलदीप ने ऑपोजिशन की कमर तोड़ने का काम किया है। श्रीलंका के साथ सीरीज के बाद से कॉन्फिडेंस में एक अलग पॉजिटिव लेवल का संचार हुआ होगा कुलदीप का, और इसे एक एक्स्ट्रा माइल और भी पुश करना चाहेंगे कुलदीप यादव। इंडिया में ही 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होना है और अगर तो कुलदीप अभी से लय में आ जाते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि कुलदीप एग्रेसिव माइंडसेट के बॉलर हैं, विकेट्स निकालने के लिए जाने जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी किसी भी बॉलर के लिए। 3 मैच की ओडीआई सीरीज में कुलदीप अपनी बॉलिंग फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। कहा जा सकता है कि टीम के मेन स्पिन बॉलर होंगे यादव। 74 ओडीआई मैचेस में कुलदीप के नाम पर 122 विकेट दर्ज है, वो भी इंप्रेसिव इकोनॉमी रेट के साथ जो आता है 5.19 का। प्लेयर नंबर 1 रोहित शर्मा। 2022 का साल रोहित शर्मा के लिए बहुत ही डिफिकल्ट साल था, फर्स्टली एज अ कैप्टन और सेकेंडली एज अ बैट्समैन, जहां पर रोहित का स्ट्रगल बहुत ही एविडेंट था। फिर उसके बाद ही बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज को हारने के बाद और भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ गया था रोहित शर्मा को। अब चलो साल गया, बातें भी गई। 2023 में अभी तक रोहित का अच्छा साल रहा है, बैटिंग फॉर्म वापस आ रही है, जहां पर श्रीलंकन सीरीज में रोहित को एक मोमेंटम मिला है, जिसमें गुवाहाटी ओडीआई में खेली गई इनिंग्स कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो अब बैटिंग में रोहित के पास मोमेंटम आ रहा है, बस उसको कैपिटलाइज करना है। हालांकि ये बात है कि न्यूजीलैंड जैसी क्वालिटी लाइनअप के अगेंस्ट रोहित शर्मा के सामने टेस्टिंग फेज भी होगा, तो वहां पर रोहित प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे जरूर। अब चूंकि क्वालिटी अटैक होगा, फिर वहां पर टीम इंडिया को एक रॉकिंग स्टार्ट देना ये पहली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रोहित शर्मा के काबिल कंधों पर। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रोहित ने 24 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जहां पर 703 रन रोहित के बल्ले से निकले हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 4 50 ठोक के किनारे की हुई हैं। अब 3 मैचेस की सीरीज है, तो वहां पर इस रिकॉर्ड को और भी आगे बढ़ाने का काम रोहित शर्मा करेंगे। तो ये दोस्तों थे 5 प्लेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में। उनके साथ ही साथ विराट द रन मशीन कोहली अपने स्टार्ट्स को और भी बेहतर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में कोहली है ना, वहां से तो कोहली फुल गन्स ब्लेजिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं। बॉलिंग एंड पर सिराज बहुत ही वाइटल होंगे फास्ट बॉलिंग आर्सेनल में। तो दोस्तों आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स पर बताना जरूर, अगर आप डिसएग्री भी करते हो तब भी बताना, क्योंकि उससे भी बेहतर चीजें समझ में आएगी ना। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यार, और हाँ अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो मौज तो उसमें ही बहुत सही वाली आती है ना, इतना सब जब कर दोगे ना आप तो फिर बेल आइकॉन भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। अच्छा तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।